दिल्ली से कि दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पूरे दिन उनकी सुनवाई चली और उन्हें 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका जो दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास मावी जी। तो विकास जी, आप बताइए इस चीज के बारे में थोड़ा सा। देखिए भाई, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा ही था कि इंटरिम बेल देने से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को, विधायक जी को, उनको मना कर दिया गया था। और इसके बाद ईडी का एक्शन हमें देखने को मिला और ये 9वें समन के बाद आया गया। और बड़ी खबर इसमें जी जो ध्यान देने वाली ये है, जो आ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार चलाएंगे, या वो जिस जिस तरह से जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, उन्होंने राबड़ी देवी जी को बनाया था बिहार का सीएम। तो क्या वो भी कोई नया सीएम चेहरा लाएंगे? क्या वो उनकी कैबिनेट में से होगा? क्या वो आतिशी होंगी, या फिर खुद उनकी जो वाइफ है वो होंगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जब वाराणसी वो 2019 में लड़ने गए केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से इलेक्शन, तो दिल्ली में उनकी वाइफ ने अपनी जॉब से छुट्टी लेके पार्टी का कार्यभार संभाला था। तो देखने वाली बात होगी बिल्कुल कि ये जिम्मेदारी अब किसकी तरफ देते हैं, और कैसा बिल्कुल जी, सपोर्ट ज्यादा इनको चांसेस तो यही इंडी लग रहे ब्लॉक हैं से कि मिले। केजरीवाल जी, ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि जैसे कि लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो राबड़ी देवी ने सत्ता का कार्यभार संभाला था। उसी तरीके अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी कार्यभार संभाल सकती हैं और अगर वो नहीं संभालती हैं और अगर कैबिनेट में किसी को कार्यभार संभालना होगा तो राघव चड्ढा और आतिशी, ये 2 काफ़ी पॉपुलर चेहरे हैं जो उभर कर सामने आ सकते हैं। इन्हें पार्टी की कमान दी जा सकती है। बाकी चलिए थोड़ा-सा केस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दौर जो है अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बुरा दौर है, क्योंकि उनके पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो संजय सिन्हा हों और चाहे अब वो खुद केजरीवाल हों, सभी जेल पहुंच चुके हैं। तो जी लगभग पार्टी का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ चुका है, क्योंकि अगर जिस पार्टी का राजा ही अगर जेल पहुंच जाए तो उस मतलब पार्टी को चलाने के लिए बहुत और मुश्किल होता साथ ही आम आदमी पार्टी फिलहाल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्डर नहीं है। आप एक वन मैन शो पार्टी है। आप केजरीवाल के चेहरे पे है। जी लड़ते हैं। अभी देखा जाए तो किसी भी आम आदमी पार्टी के और मेंबर का वो स्टेचर पब्लिक में, या वो पब्लिक रिकॉल नहीं है जो इस पार्टी को, जी मुझे जो लगता है कि इसको आगे ले जा सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को। जी, तो थोड़ा-सा बताते हैं कि अभी केस में जो है क्या अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट यही है कि दिल्ली के सीएम के घर पे जो है ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। उसके पहले भी ईडी ने जो छापे मारे थे, समन दिए थे, उसके बाद से ही उनके ऊपर कड़ी पुलिस प्रशासन की नज़र थी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे उनके एक्टिविटीज़ हैं। बाकी इनकी जो अपडेट है, रियल टाइम अपडेट आई है कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट होगा ईडी हेडक्वार्टर में, जो कि आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम करेगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बल इनके इनके एरिया में, जहाँ पे दिल्ली सीएम रहते हैं, अपने देखिए, रहते इनके थे, निवास अभी पे तो जेल अर्धसैनिक चले बल गए हैं। लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जी बहुत बड़ी इस टाइम अरविंद, ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स एक बहुत बड़ी संख्या में इनके घर के आगे ज़रूर जमा होंगे। और 2 स्टेट्स, दिल्ली और पंजाब, आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में, एक पुरजोर विरोध करने वाले हैं। ये बिल्कुल भी आम आदमी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। पे इस पे चुप नहीं रहने वाली थी। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जब जेल जा रहे, तो किस तरह से एक उसको शो की तरह प्रेजेंट किया गया था कि बहुत जी सारे आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर्स उनके सपोर्ट में आ गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आप देखिए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उन्हें भी हेल्थ पे के बेसिस पे बेल मिली थी। लेकिन बाकी 2 की अगर बात करें तो वो अभी तक जी। जेल में है। तो केजरीवाल के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा अब एक बार अरेस्ट होने के बाद बाहर आना। तो क्या ये हाँ, क्योंकि केजरी जी इनकी जो बेल बेल की याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने कि नहीं, इनको बिल्कुल, बेल बिल्कुल। नहीं दी जाएगी और कोई भी सुनवाई पर कोई भी रियायत नहीं बरती गई है और सीधे उन्हें जेल भेजा गया तो भेजा गया। तो इनके लिए आसान तो नहीं होने वाला है। और अरविंद और केजरीवाल की जी, गिरफ्तारी हो,
चुनाव के पहले ही अभी किसान आंदोलन चल ही रहा था, अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, तो गिरफ्तारी के बाद एक और प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, तो इसका चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के मोरल पे पड़ेगा, क्योंकि आपका सबसे बिल्कुल। बड़ा स्टार चेहरा वो अब नहीं होंगे चुनाव में। आपके सामने एक बहुत बड़ा क्रूशल चुनाव है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अभी तक दिल्ली में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा काउंटर नहीं दे पाई है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो हमें देखने को मिला था क्लीन स्वीप हो गया था। 7 की 7 स्टेट हम्म। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी ले गई थी। तो ऐसे में उनके स्टार कैंपेनर का जेल चले जाना, तो सबसे पहला मोरल डाउन तो वही हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी हम्म। कि क्या बीजेपी, जैसे अभी संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बोया पे बबूल का तो आम कहाँ से हुए। उन्होंने बताया कि पाँच सही है, परसेंट सही। कमीशन को आपने 12% किया। तो बीजेपी जी। एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करेगी कि देखिए ये गलत हुआ और हमने इस पे एक्शन लिया। वहीं आम आदमी पार्टी बिल्कुल। इसको एज अ यूज करने की कोशिश करेगी कि देखिए, क्योंकि हम दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि हम पंजाब में अच्छा काम कर रहे थे, तो ये इलेक्शंस के चलते बीजेपी हमसे डर गई और हमें बिल्कुल। जेल भेज दिया गया। बिल्कुल। तो आप अब तो देखने वाली बात है कि किसका नैरेटिव जनता एक्सेप्ट करती है, और जिस तरफ ये नैरेटिव जाएगा उसी तरफ हमको देखने को मिलेगा, इस चुनाव का झुकाव भी हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 चुनाव अगर देखे जाएँ तो दिल्ली की जनता जो है, वो भले ही भाजपा समर्थक हो, लेकिन वो सरकार में तो आम आदमी को ही चाहती है। आम आदमी पार्टी को ही वो लेके आती हैं उन, और चाहे वो बिजली में कटौती करना हो बिजली बिल में, चाहे वो और नीतियों में मेट्रो लेडीज़ के लिए फ्री करना हो, बसेस फ्री करना हो, इन सब चीज़ों से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है वोट बैंक पर, जो कि लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। तो शायद जो देखिए जनता है दिल्ली की वो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में रहे। देखिए, बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दिल्ली में एक बहुत अच्छा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन गौर करने वाली जी। जो बात है यहाँ पर, गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली ने विधानसभा चुनाव के में जो प्रेफरेंस दी है वो हमेशा 2014 के बाद से आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को दी है। हुँ। लेकिन वहीं बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में ये फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब सातों की सात तो बिल्कुल। सीट आप देखते हैं बीजेपी के पाले में जाते हुए। तो बिल्कुल ऑब्वियसली सही है। आई थिंक जो वोटिंग हो रही है वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुत जनता बहुत स्मार्टली वोट कर रही है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई अगेन उस नैरेटिव पे डिपेंड करेगी जो दोनों पार्टियां अब अपनी अपनी तरफ से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगी। तो देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग ये बिल्कुल। होगी कि जनता असल में इस मूवमेंट पे एक्सेप्ट किसका नैरेटिव कर रही है। क्या वो मान रही है कि नहीं बीजेपी ने सही किया, ये क्या वो मान रही है नहीं केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए बिल्कुल। बहुत दिनों से ये चला जा रहा था। ये 9वां समन था जिसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट तक चले गए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया एंट्रिम बेल से। उसके बाद जांच की हुँ। खबरें आई शाम में कि ईडी रेजिडेंस पे जांच चल रही है। फिर पता चला क्वेश्चनिंग हुई और अब बिल्कुल। अरेस्ट और मेडिकल टेस्ट। तो देखिए पूरी श्रृंखला चली आ रही है मेडिकल टेस्ट। लास्ट ईयर से। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि जो ये 9 समन को ठुकरा दिया था केजरीवाल ने, 9वें समन के बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं, क्या जो इसका आक्रोश जो देखा गया है, ये गिरफ्तारी जो है उसी का आक्रोश में की गई है कि नहीं अब तो गिरफ्तार करना ही करना है वाला, या फिर कुछ और रीजन है? देखिए आक्रोश तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने देखा 9 समन्स तो मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिले थे। उनको भी हम्म। आई थिंक तीसरे या चौथे समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो केजरीवाल को भरपूर टाइम दिया गया। उनको उनके बिल्कुल। पास इतना समय भी था कि वो आराम से अपील कर सके कोर्ट में। अपील करने के बाद जब कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया तो आई थिंक ईडी को लगा कि ये एक सही टाइम है, क्योंकि अब मान लीजिए अगर वो अरेस्ट करने भी जाती है और उस टाइम आम आदमी पार्टी कोर्ट पहुंच जाती है और वहां से स्टे मिल जाता, इंटरिम बेल मिल जाती। हाँ। जैसे कि अभी सूत्र आ बिल्कुल। भी रहे हैं बिल्कुल। कि सूत्रा में बता भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लॉयर्स इस समय सुप्रीम कोर्ट में ट्राई कर रहे हैं इंटरिम बेल के लिए। तो उसके लिए बिल्कुल। कोशिश जरूर की जाती। तो शायद ईडी ने आज इसलिए ही ठीक समझा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको गिरफ्तारी में बहुत आसानी होगी, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल भी बहुत तेज तर्रार नेता है और वो बिल्कुल भी ये आसान नहीं करने
कि उनका अरेस्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। एक देश की कैपिटल के वो मुख्यमंत्री है, पंजाब जैसे बड़े राज्य में उनकी सरकार है, तो उनको अरेस्ट करना बिल्कुल भी जी। छोटी बात तो नहीं थी, और ईडी के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो फुल प्रोसीजर को फॉलो करके ही उनको अरेस्ट करें। आने वाले 1 2 दिनों में ये तो तय है कि बहुत सारा प्रोटेस्ट होने वाला है केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के जी, बाद से ही उनके घर के बाहर जो है उनके सपोर्टर्स ने धरना देना शुरू कर दिया है, उनके नारेबाजी होने लगी है। इसके अलावा बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। जो पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने पुष्टि करी, आतिशी ने पुष्टि करी एक ट्वीट के जरिए कि अरविंद केजरीवाल को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल हो गई है और अब आगे की कार्रवाई क्या होगी वो सब उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे और अपना जी, केस जी, वहां जी। तक ले जाएंगे। और इसके बाद इंडी ब्लॉक जो है, इंडी ब्लॉक भी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आ गया है और बीजेपी का अपोज कर रहा है कि ये एक अच्छी राजनीति का तरीका नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है हमारी कांग्रेस से नेता है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि चुनाव के चलते मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, अ, को इस तरीके से टारगेट करना एकदम गलत है, असंवैधानिक है। राजनीति का इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और ना ही उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से जी। चुनावी रणभूमि में उतर कर लड़िए, उनका डट कर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में दबाव डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं कांग्रेस की, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की शह लेते हुए कांग्रेस पार्टी की भी बात सामने रख दी है कि कांग्रेस पार्टी के जो बैंक अकाउंट है उन्हें फ्रीज करा दिया गया है। आज सुबह कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे, जो कि एक अभी तक की बहुत बड़ी मीटिंग मानी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। उसमें भी ये डिस्कशन किया गया था और सोनिया गांधी ने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया था कि मोदी जी ने जो है और बीजेपी ने है कांग्रेस के जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनको रोकने की कोशिश की है और बैंक खाते फ्रीज करा दिए हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अरविंद केजरीवाल की शह ली है और अपने इस ट्वीट में कांग्रेस की भी बात रखी है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए भाई, कांग्रेस को सपोर्ट में आना ही था। आज जैसा हमने के कविता जब अरेस्ट हुई थी बीआरएस लीडर, तब भी देखा था। और उसके बाद क्योंकि एक इंडिया अलायंस है और विपक्ष पूरा एकजुट है, तो इस समय बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया अलायंस केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल केजरीवाल की रिजेक्ट कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जैसा आपने बताया कि हम्म। याचिका है, उस पे सुप्रीम हम्म। कोर्ट अगर स्टे नहीं लगाता है, तो देखने वाली बात जी। इंटरेस्टिंग ये होगी कि क्या विपक्ष और क्या आम आदमी पार्टी इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने चंडीगढ़ मेयर पोल्स में देखा था कि जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि चुनाव में जो धांधली सामने हमने जैसा कि आई, और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कोर्ट ने डेमोक्रेसी को बचा लिया, क्या वही कोर्ट का फैसला अगर आम आदमी पार्टी के हक में नहीं आया, तो क्या वो उसका वैसा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। रही बात इंडी ब्लॉक के सपोर्ट की, तो होना था। अभी हम मुझे लगता है कि टीएमसी से ममता बनर्जी भी, और सदर्न स्टेट से भी हम देखेंगे डीएमके और राहुल गांधी भी इस पे सब जरूर अभी एक ट्वीट रिएक्शन करेंगे, देंगे, और बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट में ही देंगे। बिल्कुल। और अगर वो नहीं देंगे तो उनकी भी जो विपक्ष की भूमिका है वो रह जाएगी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। और जो विपक्ष है, इंडी ब्लॉक का मकसद ही यही है कि उसको देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के अपोज़ में एक मजबूत विपक्ष बन के खड़े होना है। तो खड़े होने के लिए आपको जी, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और जैसे कि हमने 9 समन की बात करी, बार-बार हम लोग 9 समन की बात कर रहे हैं, तो हम एक बार अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि ये 9 समन कब-कब भेजे गए थे।
तो ये जो 9 समन हैं, ये भेजे गए थे दिल्ली शराब नीति केस में, जब जिस मामले में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये पहला समन केजरीवाल को 27 फरवरी को भेजा गया था, फिर उसे पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया, फिर दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया, 2023 की बात हो रही है। फिर 2024 शुरू हुआ तो 3 जनवरी को जी। मतलब साल में पहली बार 2024 में पहली बार तीसरा समन भेजा गया 3 जनवरी को, फिर चौथा 17 जनवरी को, फिर 2 फरवरी को, फिर 22 फरवरी को, 26 जी। फरवरी को, फिर 27 17 फरवरी जनवरी के को। समय ये आरोप इस भी लगे थे कि राम जन्मभूमि से पहले जानबूझ के को बिल्कुल, ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल मुद्दे को गरमाया जा रहा है और अरविंद जी, केजरीवाल पे तानाशाही कसी जा रही है। इसके बाद फाइनल और आखिरी समन जो नवा समन था वो भेजा गया 17 मार्च को। 17 मार्च के जी, बाद केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। इससे पहले जो है केजरीवाल सारे समन को नकारते जा रहे थे और नहीं जा रहे थे हाईकोर्ट कोर्ट के बुलाने पर भी। फिर 20 मार्च को उनकी सुनवाई हुई, फिर कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। इसके बाद आज यानी 21 मार्च को आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जो गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल की याचिका है उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो ये है अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला। तो अब आगे आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि जो प्रोटेस्ट शुरू होंगे, प्रोटेस्ट तो होंगे ही होंगे क्योंकि एक सीएम गिरफ्तार हुआ है और उसकी आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में बहुत बड़ी पार्टी है और उनके बहुत सपोर्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट में आएंगे ही आएंगे। अब देखना ये होगा कि होली के बाद किसान आंदोलन भी होने वाला था, क्योंकि राकेश टिकैत ने बोला भी था, किसान नेता जो हैं, कि होली के बाद 26 मार्च के बाद हम दिल्ली चलो का आह्वान फिर से करेंगे और पूरी क्षमता के साथ दिल्ली आएंगे। अब अगर किसान आंदोलन एक जगह होगा और दूसरी जगह अरविंद केजरीवाल के लिए आंदोलन होगा, तो चुनाव पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। दिल्ली में कितना असर होगा ये आप कुछ बोलिए। देखिए भाई, देखने वाली बात होती है कि 26 मार्च को सरकार किस तरह से फार्मर्स को काउंटर करती है, क्योंकि इस बार हम देखें तो लगभग लगभग सेंटर जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट को कर्टेल करने में अपनी तरफ से एक तरह से देखें तो सफल ही रहा है। हमने पिछले प्रोटेस्ट जैसा एक लंबा प्रोटेस्ट चलते हुए हम नहीं देख पाए। किसान 1 महीने बाद जी, जाकर दिल्ली में घुस भी पाए, तो वो एक पैदल मार्च था। अ, उसमें उस तरह का इम्पैक्ट देखने को फिलहाल तो नहीं नहीं मिला है। और मीनवाइल जी, अभी जो खबर आ रही है भाई, वो ये आ रही है कि अभी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर रेड चल रही है, अभी भी सर्च चल रहा है। और इस पर रिएक्ट अच्छा, करते हुए आम आदमी पार्टी से रिएक्शंस और भी आ जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। तो आम सही आदमी सही। पार्टी का ये आरोप है कि जी, क्यों ये इलेक्शन के समय हो रहा है? क्यों आप हुँ, लोकसभा इलेक्शन के समय ये कर रहे हैं? और जिस समय ये हो भी रहा है और साथ में आप जैसा आपने बताया कि फार्मर्स प्रोटेस्ट भी है, तो ज़रूर ही ज़रूर इनका इलेक्शंस पे एक प्रभाव तो होगा। बट सारी बात नैरेटिव पे आ जाती है कि कौन-सी पार्टी अपना नैरेटिव बिल्ड कर पाती है। क्या बीजेपी ये सेट कर सकती है अपना एजेंडा कि जी हमने अरेस्ट करके दिखाया, देखिए एक गलत पॉलिसी बनी और हम उसको सामने लेके आए और आम आदमी जी, पार्टी करप्ट है, या फिर आम आदमी पार्टी एक स्टार कैंपेनर की तरह केजरीवाल को प्रेज़ेंट कर पाती है कि एक रेवोल्यूशनरी जिसको जेल डाल दिया गया और वो जेल से भी सीएम बने हुए हैं। जैसा कि बीच में खबरें आ रही थी कि वो जेल से अपनी कैबिनेट चलाने की इच्छा में है। पर अभी तक हम बिल्कुल। ऐसा देख नहीं पाए। जैसे आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, तो उन्होंने राबड़ी देवी जी को बनाया। उमा भारती भी जब जेल गई थी, तो उनकी गद्दी गई। येदियुरप्पा जब जेल गए थे, तो उन्हें भी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ये देखने वाली बात बिल्कुल। होती है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको भुना पाती है और किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को बना पाती है, और फिर पता लगेगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर हो रहा है। अरे बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबकी सरकारें भी गईं और उसके बाद से ही अगर एक और चीज़ नोटिस की जाए तो सारे जो मामले हैं काफ़ी लंबे चले। और बीजेपी के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि ये जो मुद्दा है ये बीजेपी ने बहुत ही सही समय पर भुनाया है और बहुत ही सही समय पर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। जो कि
लोकसभा चुनाव के पहले जिसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बीजेपी को मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि लोग जो हैं, अगर आप सही मायने में देखें तो अगर कोई गलत नीति आती है तो लोग उसका बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, और जो अभी सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, और चीज़ें जब वायरल होती हैं तो लोग अपनी धारणा तुरंत बदलते भी हैं, जिसका असर जी। केजरीवाल की सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उस पर नेगेटिव असर बहुत ही आराम से पड़ता हुआ देखा जा सकता है आगे के समय में। जी। तो अभी देखिए, एक और एक अपडेट आ रहा सोशल है कि मीडिया सीएम तो केजरीवाल इसमें की। बहुत इफ़ेक्ट रहेगा ही। जी। मीडिया पे अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ट्रेंड शुरू हो जाएँगे दोनों तरफ से, और आई थिंक अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड ऑलरेडी लोग ट्वीट भी करने लगे हैं, अलग-अलग लोग इस पे प्रतिक्रिया दे बिल्कुल। रहे हैं। और जी। पर देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल को थोड़ी राहत मिल पाती है कि नहीं? क्योंकि अगर उन्हें राहत मिलती है, तो आम आदमी पार्टी इसको एक बहुत बड़ी जीत की तरह दिखाएगी। और इस समय जो विपक्ष का रिएक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये जी। लोकतंत्र पे एक प्रहार है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी इसको भुनाने की कोशिश करेंगी। और अभी एक और अपडेट आ रहा है कि सीएम केजरीवाल को जो मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है, उसमें एक और अपडेट है कि केजरीवाल की पेशी जो है वो वर्चुअल भी हो सकती है। यानी कि जो इतना प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है और लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, शायद ये इसी की वजह से जी, किया जाएगा कि कोई गड़बड़ी ना हो उस चीज में। ऐसा ही संजय सिन्हा को जब गिरफ्तार किया गया था तब भी ये चीज हुई थी, उनको काफी सहूलियत के साथ ले गए थे और काफी सुरक्षा बलों के बीच में ले जाया गया था। और ये तो देखिए भाई, दिल्ली अभी के तक सीएम मिली है, तो खबर के सीएम के हिसाब लिए से तो सुरक्षा तो पैरामिलिट्री बनती है। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लगा दी गई है कि जी। बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स सीएम केजरीवाल के घर तक पहुँच नहीं पाए हैं। फिलहाल जी। बहुत ही हल्की भीड़ उनके घर पे जमा हुई है, और ऑब्वियसली और सपोर्टर्स एंटर करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट हमने अभी तक जो खबर आ रही है कि यही देखा जा रहा है कि एक बस में उनके सपोर्टर्स को ऑलरेडी भर के वहाँ से दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं बिल्कुल। एजेंसीज़ भी तैयार होती हैं कि एक बड़ा हाई वोल्टेज प्रोटेस्ट उनको देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के जी। सर्वे सर्वा है सीएम केजरीवाल। तो प्रोटेस्ट अभी कितना होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कल हम ज़रूर देखने को मिलेगा कि दिल्ली से लेकर पंजाब, इन 2 स्टेट्स में हमें बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि किया जाएगा। जी। तो एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन बता देते हैं। और जैसे आपने सुरक्षा की बात करी, तो सुरक्षा की बात ये है कि पैरामिलिट्री फ़ोर्स तो ज़मीन पर तैनात की ही गई है कि प्रोटेस्टर्स आ ना पाएँ, लेकिन आस-पास के इलाके पे निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जिससे कि कोई भी चूक ना रहे किसी भी चीज़ में। तो केजरीवाल की जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसकी एक पूरी टाइमलाइन एक बार बता देते हैं। जी, जो पूरी कार्रवाई चली वो 2 घंटे की तलाशी हुई और पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो शाम 7 बजे से टाइमलाइन बताते हैं। शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। साढ़े 7 बजे आप नेता सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर के अंदर जाने से रोका गया। उसके बाद 8 बजे राघव चड्ढा का ट्वीट आया कि केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश की जा रही है। फिर रात 8 बज के 1 मिनट पर केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम अचानक से बढ़ने लगे। आरएएफ की टीम भी पहुंची। रात 8 बजकर 10 मिनट पर केजरीवाल के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया। रात 8 बजकर 20 मिनट पर केजरीवाल आवास के बाहर आप कार्यकर्ता और नेता जुटने लगे और नारेबाजी शुरू हो गई। उसके बाद 8:30 बजे रात के केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 लग गई। 8:47 बजे नारेबाजी कर रहे आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और जैसा कि आपने कहा कि वैन में भरकर दूर ले जाया गया उनके घर से। और 9 बजे 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। जी। तो ये अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट की एक पूरी टाइमलाइन रही, जो लगभग 2 घंटे में पूरे 2 घंटे चली। 7 बजे से शुरू हुई और 9 बजे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। इसके बाद अब बिल्कुल। सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं। उनसे फौरन सुनवाई की मांग करेंगे और केजरीवाल की पेशी जो है वो वर्चुअली भी हो सकती है। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट चल रहा है।
इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आने वाले चुनावों में दिल्ली पर क्या असर पड़ सकता है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और विकास भाई आप और थोड़ा-सा कुछ अगर डिटेल देना चाहें इस केस के मामले में, तो कुछ बताइए? देखिए अभी हाल-फिलहाल जो खबर है वो तो यही है कि दिल्ली सीएम के जो लॉयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुँच रहे हैं, उनके घर की तरफ जा रहे हैं याचिका लेके और देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट रात में एक इमीडिएट सुनवाई इस पे करता है या नहीं और करता है तो क्या ऑर्डर आता है। लेकिन इस पे हुँ, खबर पे ये बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेगा ये देखने वाली बात होती है, किस तरह से विपक्ष इसको भुनाएगा जी। और कल किस तरह से आम आदमी पार्टी इस पे प्रोटेस्ट करेगी और क्या बीजेपी इस पे अपना नैरेटिव सेट कर पाएगी, ये आने वाले दिनों में हमें इस इन सवालों के जवाब मिलेंगे। पर हाल-फिलहाल के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर चुकी है, अरेस्ट कर लेगी आज 9वें समन के बाद। हुँ। तो केजरीवाल की जो अरेस्ट है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगी, काफ़ी कुछ पता चलेगा। अब जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें क्या सामने आता है जी। वो जानना होगा हम लोगों को और हम आपको पल-पल की खबर देते रहेंगे। इसके अलावा तो अगर और कुछ बताया जाए जैसे किसान आंदोलन पर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी और किसान आंदोलन साथ में चल रहा होगा, भले ही किसान आंदोलन को अगर किसान आंदोलन को सरकार रोकने में सक्षम रही है, वो तो सही बात है, लेकिन अगर 26 मार्च को किसान भी ट्रैक्टर लेके पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर दिल्ली में आ जाते हैं और दूसरी तरफ ये जो केजरीवाल का प्रोटेस्ट चल रहा होता है, अगर दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं, तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल जो रहेगी वो क्या करना होगा? कैसे मैनेज हाँ, करेगी? देखिए भाई अभी आचार संहिता लागू है और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को बहुत ही ईज़िली लेगा। सरकार भी इस चीज़ पे बहुत सख्त होगी क्योंकि इलेक्शंस के टाइम में आप सिक्योरिटी हो हर चीज़ पे बहुत ही कड़ी नज़र बनाई जाती है। मुझे लगता है सरकार की कोशिश यही होगी कि जिस तरह से पहले दिल्ली में एंटर ही ना होने दिया जाए कि उनकी जो नीति थी, हरियाणा के बॉर्डर पे हमने देखा कि किसानों को रोक लिया गया। तो वही नीति पे चलते हुए मुझे लगता है कि सरकार आगे बढ़ेगी। 26 मार्च का कॉल तो है, लेकिन वो कॉल 10 मार्च का भी था, वो कॉल आगे भी दिए गए इससे पहले भी दिए गए और उनको सरकार इस बार रोकने में सफल रही है। तो देखना होगा कि क्योंकि सरकार भी इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं पूरी अपनी तैयारी कर चुकी होगी। जैसा हमने देखा सीएम केजरीवाल के घर के बाहर इतनी सुरक्षा है इस समय है कि उनके बहुत ही चुनिंदा सपोर्टर्स सामने आ पा रहे हैं उनके सपोर्ट में। ओके। तो जो तो जैसा कि हमने बात करी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो हम कल अपडेट्स आपको देते ही रहेंगे। ऐसे ही और भी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ और अगर आपने डीएनए का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड तो करना बिल्कुल ना भूलें। जी। थैंक यू।